पवित्र यज्ञशाला में उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी, अन्य सहयोगी महानुभाव, ब्रह्मचारीगण, मातृशक्ति, वेद के माध्यम से परमेश्वर ने मनुष्यों को आदेश दिया है कि वेद की रक्षा करो, उसका लोप ना हो जाए, नाश ना हो जाए। और वेद की रक्षा कैसे होगी? वेदों को पढ़ने पढ़ाने से वेदों की रक्षा होगी। वेदों के अनुकूल आचरण करने से वेदों की रक्षा होगी। जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो ईश्वर का विनाशक होता है, वो वेद का विनाश करने वाला होता है। मनुस्मृति में क्या कहा? नास्तिको वेद निंदका। तो परमेश्वर का आदेश है कि जो नास्तिक हैं उनका इस संसार से निवारण करो, जिससे कि वेद का नाश ना हो। सब विद्वानों की रक्षा करो और जो विद्वानों के विरोधी हैं उनको दूर करो। विद्या का तिरस्कार ना करो। विद्या का तिरस्कार करना ईश्वर का तिरस्कार करना है। क्यों? क्योंकि विद्या ईश्वर का गुण है। इसलिए जो व्यक्ति विद्या को पढ़कर उसके अनुकूल आचरण नहीं करता, झूठ बोलता है, ईर्ष्या द्वेष करता है, वो विद्या का तिरस्कार कर रहा है। अथवा जिसके अंदर सीखने समझने का सामर्थ्य है, विद्या पढ़ने का सामर्थ्य है, फिर भी वो विद्या नहीं पढ़ रहा, तो वो भी विद्या का तिरस्कार करने वाला है। तो जो विद्या का तिरस्कार करता है उसकी दुर्गति होती है। परमेश्वर ने आदेश दिया है कि विद्या का तिरस्कार ना करो। एक श्लोक बताया है, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह वर्तते अज्ञः अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। इस संसार में ज्ञान के सदृश कोई भी वस्तु पवित्र नहीं। यहाँ ज्ञान से मतलब विद्या लेनी चाहिए। विद्या पवित्र है, उसके सदृश और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। विद्या को पवित्र क्यों कहा? क्योंकि विद्या प्राप्त होने पर आत्मा पवित्र होता है। मनुस्मृति के श्लोक के अंदर बताया है, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या से और तप से जो आत्मा है वो पवित्र होता है। अज्ञः, जो नहीं जानने वाला, जिसके पास विद्या नहीं है, जो मूर्ख है, जो अज्ञानी है, विनश्यति, उसका विनाश हो जाता है। और अश्रद्धधानश्च, जो श्रद्धालु नहीं है, खुद तो जानता नहीं, दूसरों की मानता नहीं, दूसरे जो अच्छी बात बताते हैं उसको व्यवहार के अंदर नहीं लाता, तो उसका विनाश हो जाता है। तो विनाश से बचने के लिए विद्या का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। किसी संस्था के अंदर कोई व्यक्ति अतिथि के रूप में गया और उस व्यक्ति की वहां अच्छी प्रकार से सेवा नहीं हुई, तो वो किसको शिकायत करेगा? संस्था के मालिक को शिकायत करेगा। जो उसकी सेवा अच्छी प्रकार से नहीं कर रहे, जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, उनसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। इसी प्रकार से उस अतिथि की सेवा के लिए मान लीजिए कोई सेवक नियुक्त किया गया और अतिथि उस सेवक से झगड़ता है, तो सेवक किसको शिकायत करेगा? वो भी संस्था के मालिक से शिकायत करेगा, वो उस अतिथि से झगड़ेगा नहीं। ऐसे ही इस संसार का स्वामी कौन है? परमेश्वर है। तो जो हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं करता, तो सबसे पहले ईश्वर से शिकायत करनी चाहिए। यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम विश्वस्तंभो जम्बे दत्मा। उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाँ, कोई अधिकारी व्यक्ति है, उसके अधीनस्थ व्यक्ति उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं करता, तो वो उसको ठीक करने के लिए कुछ दंड देगा, धमकाएगा, लेकिन वहां भी वो बिना द्वेष के करेगा, द्वेष पूर्वक नहीं करेगा। तो परमेश्वर का आदेश है कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो। कोई तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करता है तो उसको मेरी न्याय व्यवस्था पर छोड़ दो, और यदि तुम्हारे पास अधिकार नहीं है उसको सहन करो, अधिकार है तो सहन करते हुए यथा योग्य उसको दंड दो। फिर ईश्वर के विषय में एक बात बताई
कि जैसे माता बच्चे को अपने गोद में लेती है, धारण करती है, वैसे ही परमेश्वर ने इस संसार को अपने गोद में धारण कर रखा है। ये सारी सृष्टि परमेश्वर की गोद में है। परमेश्वर इस सारी सृष्टि को धारण किए हुए इसकी रक्षा करता है।